जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 20 फरवरी 2022 से लेकर तारीख 27 फरवरी 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य शतभिषा नक्षत्र में कल प्रवेश कर गए थे और उसका वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। आज 20 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, चंद्रोदय है रात्रि 10:01 तक, मतलब संकट चौथ है। गणेश जी का व्रत जिन्होंने रखा होगा संकट का नाश करने के लिए, महीने में एक बार आता है ये, तो रात को चंद्र के उदय होने के बाद वो खाना खा सकते हैं, व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। 21 तारीख को औदुंबर पंचमी है और शनि उदित होने वाले हैं। तो शनि के उदित होने का भी ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लीजिए। शनि के उदय होने से किन किन राशियों को फायदा हो रहा है वो भी देख लीजिए। 23 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और गुरु शाम में पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। इसी दिन श्री गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव में महाराष्ट्र में ये उत्सव मनाया जाएगा। याद रहे कि गुरु शाम पश्चिम में अस्त होंगे, तो इसका सविस्तर वीडियो आपको मैं दूंगी, उस पर गौर कीजिएगा। 25 तारीख को महाराष्ट्र में श्री रामदास नवमी मनाई जाएगी और इसकी मैं आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ देती हूँ। 26 तारीख को विजया स्मार्त एकादशी है और इसी दिन मंगल मकर में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:51 पर, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है। और मंगल के मकर में प्रवेश करने के जो असर हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एक सविस्तर वीडियो इसी साप्ताहिक राशि भविष्य के साथ दूंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पंचग्रही योग बनेगा मकर राशि पर, क्या असर होगा वो जानेंगे आप। 27 तारीख को विजया भागवत एकादशी है और शुक्र मकर राशि में सप्ताह के अंत में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 10:18 पर। इसका वीडियो आपको आगे मिलेगा और शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने का असर मैं अभी नहीं बताऊंगी। इस सप्ताह के साप्ताहिक राशि भविष्य में आप जानेंगे शनि के उदित होने का असर, आप जानेंगे गुरु के अस्त होने का असर, आप जानेंगे मंगल के मकर में होने का संक्षेप में असर। मेष राशि के लिए अब आपके लग्न के स्वामी जो हैं मंगल, इस सप्ताह के तकरीबन अंत में वो मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका सविस्तर वर्णन तो मैं आपको दूंगी कि क्या करना है, लेकिन झगड़े फसाद अपने कार्यस्थल पर ना करते हुए, और किसी प्रकार से अगर ज़मीन जायदाद का काम है तो उसमें किचकिच तो होगी, लेकिन बनते नज़र आते हैं। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग है आपको। अपने कार्य की जगह पर आपको सावधानी से काम करना है, कोई चोटे वोटे ना लगे, इसका भी ध्यान रखना है। सूर्य गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आपके कई सारे ऐसे काम जो विद्या पढ़ाई से रिलेटेड, आपके कोई सरकारी दरबारी काम अटके हुए हैं, कोई केसेस वगैरह अटके हुए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत भागदौड़ करवाता है, लेकिन आपके ये काम कर देगा। और आपके कोई ऐसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी अटके हुए हैं तो बुद्धिमानी से करिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जहाँ तक शुक्र की, तो शुक्र सप्ताह के अंत में मकर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुक्र धनु में बने हुए हैं। आपको तरह तरह के मीडिया से रिलेटेड ऑफर आ रहे हैं। आपको बड़े भाई बहनों से मनमुटाव तो है, लेकिन फ़ायदा भी है। आप ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करके अपने काम ग्रैब कर सकते हैं। परिवार में मनमुटाव करके और गलत भाषा को यूज़ करके आप अपने संबंध मत बिगाड़िए। आप लोगों के बच्चों के जो स्थितियाँ बनी हुई हैं पढ़ाई की, वो बहुत अच्छी हैं इन दिनों। आपके भी अध्ययन पढ़ाई की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्याएं थी तो वो हल हो रही हैं और आपको उसके रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन आगे चल के मंगल शनि युति में आपको ये बात भी संभालनी पड़ेगी, अपने स्वभाव को ठीक रखना पड़ेगा। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। फिलहाल समय अच्छा है। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थितियाँ अभी भी वही हैं, दिमाग खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और इससे निजात पाने के लिए अभी फ़िलहाल 2 महीने रुक जाइए।
वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा राहु अभी भी आपको कई प्रकार की भ्रांतियाँ भ्रम देता है, लेकिन रहस्यमयी सिद्धियाँ भी देता है। रहस्यमयी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो आपने कभी सोची ना होंगी। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार है। आप मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ है। आप ऐसे कई सारे काम, सट्टा बाज़ार या आप करते हैं, जैसे सिगरेट शराब वगैरह बेचते हैं, या आप कोई ऐसी दुकान लेकर बैठे हैं जहाँ पर स्पेकुलेशन होता है, तो ये गलत है। ऐसी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके स्पेकुलेशन तो टालिए, लेकिन अगर कोई दुकान चलाते हैं तब तो ठीक है, आप काम को अपने बढ़ा सकते हैं, राहु जब तक लग्न में है। इन दिनों जो मंगल शनि युति होगी उसमें आपको प्रेम संबंधों में खबरदार विदेश रिलेटेड यात्राएं न करने का सलाह दी जाती है। आपके कोई ऐसे काम हैं जो आपके विवाहित जीवन में अटके हुए थे, आपके कोई ऐसे काम हैं जो आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ अटके हुए थे, तो अभी उसके लिए किचकिच मत कीजिएगा, रुक जाइए। विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत का ख्याल रखिए और यात्रा पर न निकलें तो ही अच्छा है। ना विद इन इंडिया ना अब्रॉड, दोनों ही टाल के रखें तो अच्छा है। अपने मोटापा, डायबिटीज़ वगैरह से अभी भी बचना आपके लिए ज़रूरी है। और इन दिनों जब तक मंगल मकर में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको ओवर खर्चे नहीं करने चाहिए कामकाज के लिए, और अपना पैसा जो है संभाल के रखना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध, वो अभी भी अष्टम में है और ये स्थिति आपको गवारा नहीं हो रही। थोड़ी तबीयत खराब है, बॉडी पेन, नर्व्स की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हिम्मत हौसला आपका खूब बन गया है गुरु की वजह से, और आपको निरंतर काम में नए नए काम ऑफर्स करना, आपका मन लगा हुआ है काम में, आप वर्कहॉलिक हो गए हो। और ये स्थिति सूर्य के आने से और अच्छी हुई है। आप खूब सारा काम तो कर रहे हो, बट आप गुरु अस्त होने वाला है, तो गुरु अस्त होगा तो आपके काम कुछ मंदे हो सकते हैं और आपकी हिम्मत से ही वो आगे चलेंगे। तो नए नए काम जो भी शुरू कर रहे हैं अभी कर लीजिए, गुरु अस्त में शुरू मत कीजिएगा। मकर का मंगल आएगा तो आपको अभी से अपनी हेल्थ के लिए खाना पीना इस पर कंट्रोल रखना चाहिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना चाहिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को टालना है, बच्चों के साथ हो, विवाहित जीवन में या कहीं भी हो दुनिया में, परिवार के साथ शांति से रहिए। विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं और आपको हैरान कर सकते हैं। लोन्स वगैरह लेने देने के दिन नहीं हैं। प्रेम संबंधों वालों के लिए अभी समय अच्छा है। आप अपने विवाहित जीवन में परिणित कर सकते हैं प्रेम संबंधों को। और साथ साथ ये भी बता दूं कि आपकी मित्रताएं भी घनिष्ठ रहेंगी इन दिनों, तो आपको उनका सहयोग में मिलेगा। माता पक्ष से आपको छिटपुट लाभ है और उनकी तबीयत का ध्यान रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। बच्चों के लिए समय अच्छा है, अध्ययन पढ़ाई के लिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी, मैं ज़रा देख लूँ कि चंद्र का भ्रमण इस सप्ताह में आप लोगों के लिए कैसा है। तो चंद्र का भ्रमण जो है इस सप्ताह में अभी तो फिलहाल अच्छा ही दिखा रहा है। 27 तारीख को वो मकर राशि में प्रवेश करेगा और फिर पंचग्रही योग बनाएगा, जिसका आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आपको शिव जी की कड़क आराधना करना, पानी ज़्यादा पीना, चांद को देखना, मोती या चांदी पहनना सुख कर रहेगा। आपके परिवार में आपको सहयोग है, पैसा आ रहा है, इसलिए आपकी कई स्थिति बनी हुई है ठीक। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आने वाले समय में कोई विघटन या बड़ा कलह क्लेश, डाइवोर्स जैसी चीज़ें अभी मत करिएगा, 2 महीना टाल दीजिए। वैसे बता दूं कि आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी सेम स्थिति रहेगी और उनके साथ भी अलग होने का सोचिएगा नहीं। माइंड को अगर स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, जिससे शिव जी की आराधना से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तबीयत भी बिगड़ती है तो भी आपको सेम ही उपाय करना है। आपके काम भी अगर सुचारू रूप से नहीं होते हैं, कामकाज के लिए भाग दौड़ बहुत हो जाती है, तो थकिए मत, अपनी तबीयत को ख़राब मत करिए। आपको हिदायत दी जाती है कि जो धन आपको राहु अभी दे रहा है उसको संभाल के रखें, उसको संचित धन में कन्वर्ट करें। प्रेम संबंधों वालों के लिए स्थिति अच्छी है, बच्चों के लिए थोड़ी स्थिति विकट है। आप उनकी पढ़ाई वगैरह का खुद से ध्यान दीजिए और उनको स्ट्रेस मत दीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न पर सूर्य की दृष्टि आपको काफ़ी आश्वस्त रखती है। आपका कॉन्फिडेंस, उत्साह बना रहेगा। अभी फ़िलहाल गुरु अस्त हो रहे हैं, तो गुरु अस्त होने से आपको तबीयत को संभालना ज़रूरी रहेगा। माइंड की स्थिति अगर ख़राब हो तो उसके लिए भी किसी गुरु के शरण में जाना, ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करना ठीक रहेगा। आप केसर या हल्दी या
चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर ना लगाएं, वो गर्म होता है। और वैसे भी बता दूं आपको कि इन दिनों जो शुक्र की स्थिति है वो आपको भ्रमित करती, कभी आप सोचते हैं मैं मौज मस्ती करूं, कभी आप सोचते हैं पढ़ाई अध्ययन काम करूं। तो अच्छा यही है कि आप पढ़ाई अध्ययन पर जोर दें, क्योंकि गुरु अस्त हो रहे हैं। गुरु अस्त होने से आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो सकती है। तो आपको निरंतर खाने पीने पे ध्यान सही से रखना है। आपके जो काम हो रहे हैं, सट्टा बाज़ार या नेतागिरी अभिनेतागिरी या कोई सिगरेट शराब में आप डील करते हैं, वो सब काम, कुछ ऐसे काम जिसमें मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो वो सब काम आपके अभी बढ़ रहे हैं और 2 महीना इसमें आपको इजाफा मिलेगा। आपके विवाहित जीवन में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बना रहेगा और आपके व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट बना रहेगा। किंतु मंगल शनि युति जब होगी तब की तब मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि क्या सावधानी आपको बरतनी है। आपके प्रेम संबंध इस सप्ताह में अच्छे बने रहेंगे। विदेश रिलेटेड काम आपके सुचारू रूप से हो सकते हैं। खर्च आपके कंट्रोल में रहेंगे। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी सी संभालने वाली रहेगी गुरु के अस्त होने के बाद। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बुध एक अच्छी व्यवस्था में है। माइंड पर सुझाता है अच्छे अच्छे सुझाव, काम आपको व्यवसायिक रूप से सपोर्ट करता है और बच्चों को भी सद्बुद्धि देता है। लेकिन अब मंगल और यहाँ पर पंचग्रही जो युति बनेगी उसमें क्या होगा उसका सविस्तर वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको क्या उपाय करना है वो भी बताऊंगी। याद रहे कि इन दिनों आपको गुरु अस्त होने से भी विवाहित जीवन के साथी और माता पक्ष दोनों की तबीयत भी संभालनी पड़ेगी, दोनों के साथ बना के भी रखनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा उनको। यही स्थिति आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ रहेगी। पब्लिक इमेज थोड़ी आपकी ठंडी होती है, व्यवसाय थोड़ा ठंडा होता है, तो घबराइएगा नहीं, जल्दी गुरु उदित हो जाएगा और आप स्थिति से भी बाहर निकल आएंगे। अभी जो मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं वो बनाइए, ज़्यादा थकिए मत। आपसे हिदायत दी जाती है कि झगड़े फसाद मत कीजिएगा। अपने बच्चों के साथ किसी से भी मेंटली इतना मत जूझिएगा कि आपको मानसिक दवाइयाँ खानी पड़े। इसलिए आप मेडिटेशन जितना कर सके करिए, महामृत्युंजय के जाप करिए। अभी चंद्र की स्थिति अच्छी है इस सप्ताह में, तो आपको काफ़ी कुछ अभी लाभ हो सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। सप्ताह के अंत में देखेंगे क्या करना है। तो मंगल शनि पंचग्रही युति का वीडियो आपको मिल जाएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो बैठा हुआ है जाकर धनु राशि में। अभी फिलहाल वो सप्ताह के अंत में चतुर्थ में आएगा, तब तक तो आपके काम बन रहे हैं। सूर्य गुरु भी प्रॉपर्टी के काम करा रहे हैं, माता पक्ष से सपोर्ट, आपके नौकरी पेशा लोगों के काम बन रहे हैं। आपके कुछ ऐसे काम इस सप्ताह में बन सकते हैं चंद्र के भ्रमण से, जो रिलेट कर रहे थे आपके पैसों से, रिलेट कर रहे थे आपके कोई ऐसे अटके हुए पैसों से आपको निकालना है। तो फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए और उनसे कहिए कि आपका पैसा दें, तो छिटपुट आना शुरू हो जाएगा। आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ और कोर्ट केसेस वगैरह से जो आपको बहुत बेचैनी थी उसमें आपको थोड़ा सा बेचैनी खत्म होगी। परिवार से आपको कलह क्लेश नहीं करना है, अपने गले का ध्यान रखना है, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग के काम में संभल के चलना है, विरोधियों से सावधान रहना है। पराक्रम और उत्साह में कमी आती है तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। बच्चों के लिए स्थिति अब आगे चिंताजनक ना हो, इसलिए उनकी तबीयत का भी से ध्यान रखें। प्रेम संबंध अच्छे बने हुए हैं, थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं मंगल के प्रवेश करने के बाद मकर में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न के मालिक मंगल जो हैं अब शनि के साथ योग बनाएंगे इस सप्ताह के मिडल में। तब आपको काफ़ी कुछ खबरदारियां लेनी पड़ेंगी, जो मैं वीडियो दे रही हूँ आपको उसको अवश्य देखिए। और साथ साथ आपको यात्राओं में जाना टालना पड़ेगा। याद रहे विद इन इंडिया यात्राएं बिल्कुल टाल दीजिए और छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखिए, उनके साथ उलझिए नहीं। अगर उत्साह उमंग कमी लगती है, तबीयत खराब लगती है, व्यवसाय में कमी लगती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कीजिए, घर के काम कीजिए और सबका ध्यान रखते हुए अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें, क्योंकि माइंड भी स्ट्रेसफुल होगा तो शरीर भी, गुरु भी अस्त हो रहा है, तो माइंड की स्ट्रेस भी निकालने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। परिवार का ध्यान रखें, आराम से रहें, ये आपको हिदायत है। आपके विवाहित जीवन का सपोर्ट आपको बना रहेगा यत्र तत्र, और व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट आपको बना रहेगा। हालांकि उनसे आपकी इतनी पट नहीं रही इन दिनों। आपके कुछ ऐसे काम जो सरकारी दरबारी बनने थे वो बन रहे हैं और पिता से पूर्ण सहयोग है। धन आगमन
आपका छिटपुट अब होगा इस सप्ताह के मिडल के बाद। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, सपोर्ट रहेगा आपको पूरा। विदेश रिलेटेड काम और खर्च भी कंट्रोल में रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु अस्त होने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में शनि मंगल युति होगी, उसका विस्तृत वीडियो आप देखिएगा। ये जो शनि मंगल युति हो रही है, इसके लिए मुझे आपसे एक हिदायत देनी है। आपके बोलने चालने झगड़ने की वजह से पैसों का नाश ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। आपको परिवार में विघटन नहीं करना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है। आपको ये स्थिति निकालनी है, महामृत्युंजय के जाप करके अपनी हेल्थ संभालनी है, गले से रिलेटेड समस्याएं संभालनी है। माइंड अगर स्ट्रेस में है आपका तो मेडिटेशन कीजिए, और आपके बच्चे भी अगर स्ट्रेस में हैं तो उनको प्यार से चलिए। डेलिबरेटली समझना पड़ेगा कि ये युति परेशान करने वाली है, तो कैसे इससे पार लगना है। और भी एक बात है कि आपके जो कार्य बन रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए, अभी मना मत करिए किसी कार्य को, क्योंकि नहीं तो धीमे धीमे कार्य सब शांत हो जाएंगे। अभी प्रेम संबंध भी खराब हैं और प्रेमी की भी तबीयत खराब है, तो उसका भी ध्यान रखें। विदेश रिलेटेड काम भी आपको शांति से करने हैं। सप्ताह के मिडल के बाद ये स्थिति बन सकती है कि खर्चे भी बहुत हों। फिलहाल जो पैसे आ रहे हैं आपको, उसको संभाल के रखिए। अपने पिता से सहयोग है तो उनको, अब उनकी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटलिटी में अगर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए 1 से 1.5 महीने का समय चैलेंजिंग है। आप महामृत्युंजय के जाप या हनुमान जी की पूजा करके अपना समय बढ़िया बना सकते हैं। मकर राशि, लग्न में हो रही है मंगल शनि बुध शुक्र और चंद्र की युति। इसका सविस्तर वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, तो वो देख लीजिए आप। और साथ साथ ये भी समझिए कि ये सविस्तर युति जो हो रही है, इससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और क्या फ़ायदे भी होंगे इस युति से, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अपनी तबीयत ज़रूर संभालिएगा, तबीयत बिगड़े ना, अपनी आकर्षण वगैरह ना बिगड़े, चोट ना लगे, कोई ऑपरेशन बेकार में ना करवाइएगा। अभी फ़िलहाल रुक जाइए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। आपके परिवार से भी कलह क्लेश मत कीजिएगा, माता पक्ष की तबीयत संभालिएगा, धन को संभालिएगा। फ़िलहाल आपके बच्चों से जो सपोर्ट है उस पर चलिएगा, और अपना बुद्धि सही चल रही है बस उसी पे चलिएगा। अब बुध की जो स्थिति है उससे ये समझ में आता है कि फिर भी आपके कार्य व्यवसाय बने जा रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे। इसलिए तबीयत को पहले ठीक करिए। महामृत्युंजय के जाप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना हो तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, जिससे काम भी अच्छे हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे। आपके लिए हिदायत इतनी है कि आपको तबीयत संभालनी है, और प्रेम संबंधों में आप थोड़ी सी ऐसी अगर लगती है कि मंदी आ रही या उन लोगों से मनमुटाव है, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए उनको भी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके द्वादश भाव में होने वाली शनि मंगल बुध शुक्र और चंद्र की युति, तो 2 दिन तो संभालना पड़ेगा ज़्यादा। और आगे पीछे आपको जो धन मिल रहा है, लोन्स वगैरह मिल रहे हैं, उनको भी खर्चे अनाप शनाप मत करिएगा उनको लेकर, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अभी तबीयत भी संभालना बहुत ज़रूरी है। अपने पिता की तबीयत, आपकी तबीयत, आपके छोटे भाई बहनों की तबीयत, ये सब संभालना ज़रूरी है। चोटें लगना, कोई ऑपरेशन होना, इन सब से बचना ज़रूरी है। आपको ये लग्न में सूर्य गुरु जो है, ये शादी के जो योग दे रहा है उस पर गौर करके अभी उस पर काम कीजिए। शादी के योग बने हुए हैं। आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं उनका फुल सपोर्ट है, और वो आपकी तबीयत का फिर भी ध्यान रखेंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छे से बना के रखिए, वो आपके व्यवसाय में इनके प्रकार कुछ इजाफा करते रहेंगे। लेकिन इन दिनों आपके ज़मीन जायदाद का कोई काम मत करिएगा। आपके कोई भी नौकरी छोड़ने की बात है तो नौकरी छोड़िएगा मत, चिटक के रहिएगा वहाँ पर। जो भी कुछ धन आ रहा है उसको संभाल के रखिएगा। यात्रा मत कीजिएगा, ना विद इन इंडिया ना विद आउट ऑफ इंडिया। बहुत आवश्यक हो तो महामृत्युंजय का जाप करके जाइएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी हो रहा है अस्त, तो आपको गुरु के सारे उपाय करने हैं। आपको चंदन हल्दी का टीका लगाना, पीले वस्त्र अपर बॉडी में पहनना, या केले शिव जी को चढ़ाना, ऐसे सब उपाय कीजिए गुरु के। अभी जो धन का नाश होने वाला है, अगर मंगल आएगा, उच्च का मंगल, और शनि बैठे हुए हैं, तो वो पैसा भी देगा आपको, और वो फटाफट पैसा आप लगाने की कोशिश करेंगे, वो ठीक नहीं। दिमाग में स्ट्रेस है कि पैसा कैसे लगाऊं, वो मत करिएगा। केसेस में चला जाएगा, नहीं तो विवादों में चला जाएगा, पैतृक संपत्ति के।
और आपके परिवार में कलह क्लेश हो जाएगा। इस सब बातों से चुप रहकर भी बचिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, स्पेस बना के चलिएगा और इनके प्रकार अपना बिजनेस संभालिएगा। पैसा ऑफर्स जो भी हैं अपना जो भी जितना भी मिलता है ले लीजिएगा, मना मत करिएगा। ये स्थिति को निकालना है हमें 1 से 1.5 महीना। और इसके आगे वैसे आपका मैं बता दूं कि वैसे तबीयत ठीक है, आपका उत्साह बनाओ। बाकी लोगों की तो तबीयत का भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक रहेगी। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या, गले से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचिएगा। आपके माता पक्ष और आपके विवाहित जीवन के साथ ही इनसे आपको सपोर्ट तो है, बट उनका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला प्रभाव इस सप्ताह के ग्रहों का। होने वाला है पंचग्रह योग। वीडियो मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलूंगी इस तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण अच्छा करें, माता पिता, सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करते रहिए तो राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।